हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 9 बजे शुरू हो रहा है। तो मैं आपको आज की दिनचर्या के बारे में दिखाऊंगा। ये देखो, मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। हल्की हल्की धुंध जो उठ रही है, बादल तो नहीं है, ये धुंध है। तो कुछ इस तरह से है सुबह का व्यू। ये हमारे हाइट में बर्फ़ पड़ी है रात की ताज़ा सी। तो आप लोग कैसे हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं प्लीज़। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देखते रहिए। तो मुझे आज जाना है खारला। तो खारला क्यों जाना है? तो क्योंकि वहाँ है हमारी दादी की तीथ जो कुछ दिन पहले एक्सपायर हुए। तो लगभग 1 महीना हो गया है। तो ये हमारी गाड़ियाँ जो गांव में लगती थी तो आजकल यहाँ पे लगी है। कुछ इस तरह से ये आजकल यहाँ झरने का जल स्तर भी बढ़ गया है, क्योंकि आजकल बर्फ़ बारिश का दौर है। तो बहुत चलने के बाद अब मुझे सूर्यदेव जी के दर्शन भी हो चुके हैं। तो मैं सूर्यदेव जी को प्रणाम कर चुका था। तो अब मैं अपने खेत में पहुंचने वाला हूं। ये है मेरे गांव के सुबह के समय का कुछ व्यू। बर्फ़ से लदी पेड़ बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं यहाँ से। तो मैं अपने खेत में पहुंचा था इस सीढ़ी के लिए, क्योंकि ये देनी थी मैंने गुरुजी के लिए, क्योंकि उनके कटर लगे थे यहाँ पे। तो उन्होंने कॉल की थी कि मुझे सीढ़ी दे दो, तो मैं उनके लिए सीढ़ी देने आया हूँ। ये कुछ यहाँ का व्यू इस प्रकार से है। तो ये मेरे ऑर्चर्ड के साथ ही लगे हैं गुरुजी के प्रूनर। तो ये है मिस्टर नीलू और सूरज, जतिन और तेरो को नहीं लगी बबलू टाइसन। तो इन्हें मुझे देनी थी सीढ़ी, तो मैंने वो बाहर निकाल दी। जब ज़रूरत होगी तो खुद लेके आएंगे। तो इसीलिए आया था मैं इधर से। अब मुझे जाना है खारला। तो मिलते हैं आपको वहीं पे। अब चल पड़ा मैं शाहीधार से खारला की ओर। तो हमारे गांव का व्यू यहाँ से, वो देखो सामने, ये मेरा घर और ये मेरा गांव। ये देखो जी, इन चोटियों पे पड़ी है बर्फ़, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो मैं पहुंच चुका हूं खारला की सैर में। तो यहाँ पे लगे हैं कटिंग करने मिस्टर बलवान धाटा और अजू संद्रोली। कुछ इस तरह से अपने बगीचे में कटिंग कर रहे थे। तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये हमारे गेस्ट हैं, कोटखाई से आए हैं। ये हैं परीक्षित रान जी, जो कि कोटखाई से आए हैं। ये भी इनके साथ कटिंग कर रहे हैं, इनके दोस्त हैं। तो ये बलवान भी बड़े ज़ोरों शोरों से कटिंग कर रहा है। तो अब पहुंच चुका हूं मैं खारला में। ये है खारला में जागा माता जी का मंदिर। ये खारला के नीचे ले गांव में है, जिसे खुमारली बोलते हैं। ये है माल्टा जी का घर। तो अब पहुंच चुका हूं मैं दादी जी के घर में, जो जहां मुझे जाना था। तो ये है उनका घर। ये बैठे हैं जितेंद्र झामटा जी और चाचू जी यहाँ पे। तो इनका जो खाना वगैरह है वो ऊपर ग्राउंड में बन रहा है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, तो सब पीछे ही मिलेंगे। ये है खाला के यंगस्टर जो कुछ ग्राउंड बनाने की बात कर रहे हैं। तो इनका ये सपना भी जल्दी पूरा होगा। मैच की साथ है, मैच की साथ में मैच। हाँ, ग्रीन पार्क के साथ मैच है। पक्का होगा। सभी ने तैयारी करें। कहाँ हो रहा है मैच? 2025 ग्रीन पार्क स्टेडियम मारो। ठीक है जी। तो मारो में कुछ धमाका। ठीक है। 1-15-15। तो गांव के लोग भी खाना बनाने लगे थे। तो कुछ इस तरह से यह है खाला गांव का कुछ व्यू। अभी हल्की हल्की बर्फ़ अभी भी ग्राउंड में है। तो ये खाला की महिला शक्ति लगे हैं पोल्डू वगैरह बनाने, क्योंकि आज का दिन जो है तीज का दिन है। तो आज पोल्डू बड़े वगैरह जो बनते हैं, तो आज हमारे पूरी तरह से शो खुल जाता है। तो कुछ इस तरह से
कोल्डू मनाए जा रहे हैं। तो ये खाला के कुछ नवयुवक मंडली है, तो बेचारे नए बूढ़े सब लोग जो है लंच का प्रबंध कर रहे हैं। कुछ इस तरह से इसमें चावल भी पकाए जा रहे हैं। ये खारला का ट्रेडिशनल तामसा। तो आज हम आए थे दादी की तीत में, जो कुछ 1 महीने पहले एक्सपायर हुए थे, तो उनकी तीत है। तो आज परिवार वालों के लिए भी शो खुल रहा है, तो मैंने आपको नहीं बताया कि मैं खारला, इसीलिए मैं आज खारला गया। ये कुछ दाल भी यहाँ पे तैयार हो रही है। ये हमारे पैंकू भाई, बलवीर भाई, खिमटा जी और मामा जी लगे हैं दाल तैयार करने। तो घर में बैठे हुए गेस्टों को भी चाय पिलाई जा रही थी। इस प्रकार सभी गेस्ट, बुआ वगैरह बैठे थे, भाभी वगैरह, कुछ सभी लोग बैठे थे। अब पूजा पाठ के साथ ही जल संकल्प हो रहा है। तो आज जल भी संकल्प किया जाता है लोगों के लिए। तो पीने के लिए पानी भी दिया जाता है कुछ इस तरह से। तो उनके नाम की नालू भी लगाया जाता है। तो हवन के साथ साथ कन्याओं का पूजन और हवन भी करवाया जाएगा। तो ये आज हमारे तीत में होता है। साथ में सभी रिश्तेदार को खाना खिलाया जाता है और शोक पूरी तरह से खुलवा दिया जाता है। अब यज्ञ के बाद पूर्ण आहुति भी होती है, तो वो भी हो रही है। कुछ इस तरह सभी लोग जो है पूर्ण आहुति करेंगे। ये जल का भी पूजन किया जा रहा है। तो साथ में इसको संकल्प भी किया जाएगा अब। तो ये कुछ इस तरह से प्लेट सी लगाई जाती है, जिसमें दादी का नाम लिखा गया है और उनकी यादगार में ये जल दिया गया है। तो कुछ इस तरह से लिखा होता है और इसकी पूजा पाठ के बाद इसे संकल्प किया जाता है। अब कन्याओं को भोजन दिया जाएगा। चलो बेबी, सबसे पहले कन्याओं को हाथ धोने के लिए पानी दिया गया है बुआ जी के द्वारा। तो उनकी पूजा आदि हो रही है। तो साथ में उन्हें गंगा जल भी दिया जा रहा है। तो साथ में उन्हें इसके बाद खाना वगैरह परोसा जाएगा। तो यहीं पानी के साथ बैठ के ही ये खाते हैं। तो इस तरह से पूजन किया जाता है कन्याओं का। अब कुछ मली वगैरह, कुंगू, टीका जो भी है सब लगाया जाता है और गंगा जल पिलाया जाता है। तो उसके बाद होती है खाने की तैयारियां। तो उन्हें यहीं पर बैठ के खाना खाना होता है।
दूसरा लाएंगे ये कम से कम 700-800 अब खाना खाने के बाद इन्हें कुछ मालाएं जो कि हरिद्वार से लाई होती है तो इनके गले में बांध दी जाती है, और डाटू वगैरह कुछ फल फ्रूट्स भी दिए जाते हैं। तो कुछ थोड़ी थोड़ी दक्षिणा भी सब लोग इनके हाथ में देते हैं, कुछ बिस्कुट वगैरह जो रिवाज है। तो इस तरह से कुछ सभी लोग बारी बारी से इनको देते हैं और कन्याओं को खुश करते हैं। तो इन कन्याओं के पूजन के बाद अब खाने की तैयारी भी हो जाती है। तो सबसे पहले रिश्तेदार लोगों को खाना दिया जाता है, और तो उसके बाद गांव वाले भी सभी लोग बारी बारी से बैठ के खाना खाते हैं। तो ये था कुछ आज का प्रोग्राम जो हम गए थे खाला। अब मिलते हैं घर में। तो घर पहुंच के देखा तो अभी कर रहा था पढ़ाई अपनी कुछ इस तरह से, और सूर्य भी बादलों के पीछे छिप चुका था। तो मम्मी जी जला रहे थे आग, क्योंकि अब बाहर भी ठंड होने वाली है, शाम का टाइम हो रहा है। और उमा बना रही थी सब्जी, कुछ आटा वगैरह गूंद रही थी। ये देखो जी, आटा गूंदने के लिए क्या किया हुआ है, मानो कि हमारे पास वो आटे गूंदने का वो ही नहीं है, बर्तन ही नहीं है। ये लगी थी यहाँ पे कैरम बोर्ड की गेम, तो बच्चे खेल रहे थे कैरम बोर्ड। ये ईशान पीठ के पीछे से बाय करता है। रानी किसकी है भाई? स्ट्राइकर तुमने वैसे रखी होगी, टीन खा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं। नहीं हमने 20 की खा ली। हाँ अभी तो शुरुआत ही थी गेम की। चलो ठीक है। 10 मिनट पहले अभी कर रहा है पढ़ाई, तो बच्चे खेल रहे थे कैरम। बहुत से बच्चे आए थे यहाँ पे आज। ये है शाम के टाइम का कुछ व्यू। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।